जादुई 3 संदूक। एक गांव में शाजमीना नाम की एक महिला रहा करती थी। उसकी 3 बेटियां थी, नवेरा और रामीन उसकी सगी बेटियां, जबकि अनुषा उसकी सुतेली बेटी थी। मगर उसने कभी भी उन तीनों में फर्क नहीं किया था। वो इन तीनों से बहुत प्यार किया करती थी और सबसे बराबरी का सलूक रखती थी। रामीन और नवेरा बहुत खूबसूरत थी, जबकि अनुषा इतनी खूबसूरत तो नहीं थी, मगर वो दिल की बहुत खूबसूरत थी। वो सबके काम आया करती थी। शाजमीना जब भी उनके लिए कुछ चीज लाती तो तीनों के लिए बराबर लाया करती थी। मगर नवेरा और रामीन को हमेशा अनुषा की ही चीज पसंद आया करती थी और वो अपनी चीज की बजाय उससे वो चीजें छीन लेती थी। एक दफा उन्हें एक शादी पे जाना था, तो शाजमीना उन तीनों के लिए बहुत प्यारे कपड़े लेकर आई, मगर अनुषा की फ्रॉक उन्हें बहुत पसंद आई। तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि हमें भी ऐसी ही चाहिए। तो शाजमीना ने उन्हें डांट दिया कि खबरदार, अगर तुम लोगों ने इस पे नजर रखी, मैं सबके लिए बराबर लेकर आई हूँ। अब तुम लोग बस यही पहन कर जाओगे। वो लोग बेचारी चुप करके तैयार हो जाती हैं, जबकि दिल ही दिल में बहुत गुस्सा कर रही होती हैं। जब अनुषा तैयार होती है, बहुत प्यारी लग रही होती है, जिसको देखकर वो दोनों बहुत जल जाती हैं। जब वो शादी से वापस आई तो अपने कमरे में चली गई और गुस्से में बैठी एक दूसरे से बातें करने लगी। नवेरा बोली, ये अम्मी हर वक्त इसी का ख्याल ज्यादा करती हैं। आज भी सबसे ज्यादा प्यारे इसी कपड़े लग रहे थे और हमें तो किसी ने देखा तक नहीं, सब उसी की तारीफ कर रहे थे। हाँ देखो ना, मुझे भी अपना सूट बिल्कुल पसंद नहीं आया और इसका सूट तो बहुत प्यारा था। हाँ बिल्कुल, देखो ना, मेरे जहन में एक तरकीब आई है। क्यों ना हम इसको रास्ते से हटा दें। हम ऐसा करते हैं, इसको पास ही जो जंगल है ना, वहाँ एक कुआं है, उधर ले जाते हैं और इसे कहेंगे वहाँ बहुत प्यारे प्यारे फूल हैं, जिसको देखने के लिए ये हमारे साथ आएगी। और फिर हम इसे वहाँ धक्का दे देंगे और अम्मी से कहेंगे कि वो तो कहीं चली गई, हमें तो उसके बारे में कुछ नहीं पता। रामीन और नवेरा ये मंसूबा बनाती हैं ताकि वो उससे जान छुड़ा सके। और सुबह होते ही वो शाजमीना के उठने से पहले अनुषा को साथ लेती हैं और कुएं के पास पहुंच जाती हैं। अनुषा को फूल देखने का बहुत शौक था, वो भी उनके साथ चल पड़ती है। जब वो कुएं के पास पहुंची, इतने में नवेरा बोली, अनुषा मुझे प्यास लग रही है, तुम मुझे कुएं से पानी ला दो। अनुषा उसकी बात मान जाती है और कुएं से पानी लेने चल पड़ती है। जैसे ही वो पानी लेने के लिए कुएं में देखती है तो रामीन और नवेरा उसे पीछे से धक्का दे देती है। अभी वो धक्का दे ही रही होती है कि उन दोनों के पांव भी फिसलते हैं और वो भी अनुषा के साथ ही कुएं के अंदर गिर जाती है। और फिर होना क्या था कि जब उन तीनों की आंख खुली तो वो तीनों एक बहुत अंधेरे कमरे में मौजूद थी। वो तीनों बहुत डरी और रोने लग गई। अचानक कुएं से आवाज आई, तीनों रोती क्यों हो? मैंने देखा था कि अनुषा को तुम दोनों धक्का दे रही थी, इसलिए मैं तुम तीनों को अंदर ले आया हूँ। अब तुम लोग तब तक बाहर नहीं जा सकती जब तक तुम लोग मेरा इम्तिहान न पास कर लो। वो तीनों बहुत डर रही थी और इम्तिहान देने के लिए रजामंद हो गई ताकि वो वहां से निकल सके। कुआं बोला, ठीक है, एक एक करके इस कमरे में जाओ और जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब देना और तभी तुम लोग बाहर निकल सकती हो। सबसे पहले नवेरा ने कहा कि मैं उस कमरे में जाऊंगी, तो वो चली गई। वहां पर 3 संदूक मौजूद थे जो कि सोने से भरे हुए थे। नवेरा ने जब वो देखा तो उसके दिल में लालच आ गई। उसने कहा, क्यों ना मैं ये संदूक ले लूं। कुएं से आवाज आई, नवेरा, अगर तुम ये सोना लेना चाहती हो तो मुझे बताओ। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि अपनी बहनों को मार दो तो क्या तुम मार दोगी? नवेरा फौरन हाँ में सर हिला देती है, क्योंकि वो तो लालची थी और उसने सोचा कि अच्छा है, मेरी जान भी छूट जाएगी और मैं अमीर हो जाऊंगी। तो वहां से एक संदूक गायब हो गया और कुएं ने कहा कि वो यहाँ से जा सकती है। फिर इसी तरह रामीन गई तो उसने भी इस सवाल का यही जवाब दिया। जबकि अनुषा की बारी आई तो अनुषा ने कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, वो मेरी भी तो बहनें हैं ना, मैं तो ये सब छोड़ दूंगी और उनका साथ दूंगी। जब कुएं ने ये सब कुछ सुना तो उसने खुश होकर
सारा सोना अनुषा को दे दिया और कहा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो और ईमानदार हो। आज से मैं एक जादू कर रहा हूँ कि अब तुम बहुत गोरी हो जाओगी और ये जितना सोना है ये तुम ले जाओ और इसका जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकती हो। और मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छी हो और गरीबों की भी मदद करोगी। जब अनुषा सोना लेकर बाहर आई तो उसकी दोनों बहनें बहुत हैरान हुई और उन्होंने सोचा कि हमें तो सोना मिला नहीं, इसको क्यों मिल गया है। फिर कुएं ने कहा कि आज से ये सारा सोना अनुषा का होता है और तुम दोनों को ये सजा दी जाती है कि अगर तुम लोगों ने इसके साथ बुरा करने की कोशिश की तो तुम दोनों वापस इस कुएं में आ जाओगी। मैंने जो तुम लोगों से सवाल पूछा था कि तुम लोग अपनी बहन को मार सकती हो या नहीं, तो तुम दोनों ने लालच की और इसने कोई लालच नहीं दिखाई। इसने कहा कि मैं अपनी बहनों को नहीं मारूंगी। जब उसकी बहनें ये सुनती हैं तो बहुत हैरान होती हैं और अनुषा से माफी मांगती हैं और फिर उसके साथ वापस घर आ जाती हैं। फिर वो अपनी माँ को वो सारी बात बताती हैं जो उनके साथ हुई थी। वो लोग शहर चले जाते हैं, वहां घर खरीदते हैं और हंसी खुशी तीनों बहनें प्यार से रहने लग जाती हैं।